नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। चुनाव आयोग ने न सिर्फ राहुल गांधी के सबसे बड़े अभियान की हवा निकाल दी, बल्कि उन लोगों को भी धराशायी कर दिया जो ये ख्वाब पाले बैठे हुए थे कि इस अभियान के सहारे नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग ने किया क्या है, पहला, और दूसरा, ऐसा कौन सा अभियान चला रहे थे राहुल गांधी। तो शुरुआत उसी अभियान से करते हैं, क्योंकि बिहार में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है, उस बैठक के मूल में यही अभियान है जो पिछले कई महीनों से राहुल गांधी चला रहे हैं। इस बाबत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की है, जो 7 अगस्त को हुई, फिर 18 सितंबर को हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो जो स्थापित करना चाह रहे हैं, दरअसल उसी को एक तरीके से आप कहा जाए तो आयोग ने नेस्तो नाबूद कर दिया। यूं तो ये जो वोट की हेराफेरी का मामला है, जो राहुल गांधी आप एक तरह से कहें कि इसे लेकर पूरा मिशन मोड में काम कर रहे हैं, वो सीधे देखिए तो चुनाव आयोग पर निशाना है, और कहा भी जा रहा है कि भाई ये तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो इसमें नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों कूद पड़ती है, भाजपा क्यों चली आती है। शरद पवार ने तो बाकायदे सवाल भी उठाया। अब बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हों कि चुनाव आयोग की सत्ताधारी दल से साठगांठ है, जब वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा रहे हों, जब वो वोट चोरी के लोगों में कमल दिखा रहे हों, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें भाजपा कूदेगी। एक और दूसरा, जब आप इस तरह का आरोप लगा रहे हो कि वोट की हेराफेरी हो रही है, तो अब उस हेराफेरी से किसको फायदा होगा, जो सत्ता में है। तो इसीलिए भाजपा का आना इसमें स्वाभाविक है। लेकिन ये जो दरअसल तरीका अपनाया जा रहा है, इसके जरिए नरेंद्र मोदी की राजनीति को और नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है। और इस कोशिश के मूल में एक ही चीज है कि नरेंद्र मोदी कैसे जीतकर तीसरी बार आ सकते हैं। अगर कोई जीत कर आ सकता है बार बार, तो वो सिर्फ कांग्रेस है और कांग्रेस का आला कमान है। बाकी कैसे आप जीत सकते हैं, और अगर आप जीत रहे हैं तो आप गड़बड़ी कर रहे हैं। यही तो मुहिम जो है चलाई जा रही है। आप जो भी कांग्रेस तंत्र का समर्थन कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? पहले वो ईवीएम पर अटके हुए थे कि साहब ईवीएम गड़बड़ हो गया। आपको बताऊं कि हरियाणा के जब नतीजे आए 2024 में, पहले तो जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तब ये लोग बड़े खुश थे, तब ईवीएम ठीक थी, मतदाता सूची में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को लगा कि साहब हमने तो नरेंद्र मोदी को हरा दिया, तो इसलिए वो बड़े खुश थे। फिर अचानक उनको लगा कि अरे हारे तो हम हैं। जब उनको यह समझ में आया हारे तो हम हैं, उसी दरमियान हरियाणा का नतीजा आ गया। अब हरियाणा के नतीजे को कहा जाने लगा कि साहब वहां ईवीएम ने गड़बड़ी कर दी। ये न राहुल गांधी मानने को तैयार है और न कांग्रेस, कि वहां उनका संगठन ही नहीं है। वहां जो खेमेबाजी हुई, एक शैलजा जी का खेमा, एक रणदीप सुरजेवाला का खेमा और एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा, इन 3 खेमों ने और हरियाणा में संगठन के अभाव ने कांग्रेस को निपटा दिया। लेकिन तब कहा गया कि नहीं 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 नहीं, नहीं भाई, कांग्रेस हारी नहीं है, उसको हराया गया है ईवीएम में गड़बड़ी करके। ठीक, जब महाराष्ट्र के नतीजे आए तब मामला वोटर लिस्ट का आ गया, फिर इन्होंने ईगल बना दिया, और अगस्त आते आते महादेवपुर और उसके बाद में अलंद और राजूरा सीट को लेकर आ गई। तो ये जो कुल कोशिश चली, इस कोशिश में एक ही बात रही कि चूंकि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सरकार कर रही है, तो वो अपने लोगों को बिठा रही है, और इसलिए चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। ये सीधी सीधी मुहिम है जिसको लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, अब आपके इस सबसे बड़े अभियान में हम पिन चुभो दे रहे हैं, यानी गुब्बारा आपने जो फुलाया है
तो उसकी हवा एक झटके में निकाल दी। इन्होंने क्या आरोप लगाया था, ये जो 18 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इन्होंने कहा कि साहब ऑनलाइन वोटर काटे जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा कि चलिए ठीक है, हम ई साइन सिस्टम या आप कहें ई साइन फीचर जारी कर दे रहे हैं। अब इस फीचर का मामला यह है कि आप जोड़ रहे हैं अपना नाम या अपना नाम काट रहे हैं। आप ये तभी कर सकते हैं जब आपके आधार से लिंक जो नंबर है उसी के जरिए ये सारी चीजें हो सकती हैं। पहले बिना उसके हो जाया करती थी, आपके नंबर पे ओटीपी वगैरह आ जाता था और आप जो है खेल करने की कोशिश करते थे, जैसे आलन सीट पर हुई, उसका चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और जो है इस पूरे मामले को एक तरह से कहें कि रफा दफा किया। हालांकि उसी मामले को राहुल गांधी कहें कि लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एसआईटी भी उसी के लिए बना दी गई है। अब वो एसआईटी क्या करेगी मालूम नहीं, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि ये जो पूरी कोशिश हो रही है, इस कोशिश के ज़रिए राहुल गांधी माहौल ये बनाना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग कंप्रोमाइज्ड है। और नरेंद्र मोदी चुनाव क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि वो चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये सब राहुल गांधी को क्यों करना है? क्योंकि राहुल गांधी अपनी पार्टी को ये बताना चाह रहे हैं कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं, आयोग हमको चुनाव हरा रहा है। जनता में इस तरह का भ्रम फैलाना चाह रहे हैं। और जो सबसे बड़ी उनके लिए चुनौती है कि विपक्ष उनको अपना नेता मान ले, वो इनको अपना नेता मानने को तैयार नहीं है, तो उस लिहाज से भी मुहिम चलाई जा रही है। तो उस पूरी मुहिम को एक झटके में चुनाव आयोग ने ई साइन फीचर लॉन्च करके खत्म कर दिया।